शिव हमारे को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाए। कोई बड़ी बीमारी शरीर में होती है, रोग होता है, तकलीफ होती है, डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, रिपोर्टें सब ले, साथ में अगर दवाई ना लगे तो शिव की भक्ति का स्मरण करिए। कुंदकेश्वर, एक बार वापिस आप लोग नाम का स्मरण करें। कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर, भगवान शिव का। शिव की केवल एक नाम के स्मरण का जो तप है वो जीव को एक सुख देता है। एक बार सूर्य नारायण भगवान को थोड़ा अहंकार आ गया और सूर्य देवता ने अहंकारवश सूर्य नारायण भगवान ने कह दिया कि मैं सब कुछ जला सकता हूं, सब कुछ समाप्त कर सकता हूं। अब ये थोड़ा सा अहम हम कई बार कथाओं में आप लोगों को वर्णन करे हैं, पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं। खूब भजन करो, खूब दान करो, खूब पुण्य करो, खूब भोजन कराओ, भंडारे करो, चाहे किसी को सहयोग करो, चाहे भगवान की भक्ति करो, पर अपने भीतर अहंकार को पैदा मत होने दो, अभिमान को तुम्हारे भीतर प्रकट मत हो। जब हमारे भीतर का अहंकार समाप्त होगा तो हमें शिव तत्व की प्राप्ति। आज हम अभी जब आ रहे थे तब वहाँ एक माता अपनी बेटी को लेकर आई थी, कह रही थी गुरुजी ये चलती नहीं थी, बोलती नहीं, सुनती नहीं, देखती नहीं थी, इसकी आंखें भी बचपन से नहीं थी, सुनती नहीं, बोलती नहीं, पर जब से शिव जी की कथा इसको सुनाना प्रारंभ करी है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल इसको चढ़ा हुआ थोड़ा थोड़ा पिलाया, कुबेरेश्वर धाम से लाए हुए रुद्राक्ष को जल में गलाकर इसकी आंखों में लगाया तो इसकी आंख की रोशनी आ गई जो बचपन से नहीं। कहीं बैठी है आप ही हैं, लाओ उसको, बेटी को लाओ, ले आओ। इसकी बचपन से आंख की रोशनी नहीं थी गुरुजी, ये देख नहीं पाती थी और बचपन से इसकी आंखें नहीं थी। शिव कृपा। उसने कहा गुरुजी सीहोर कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है समझ नहीं सकता व्यक्ति, पर उसमें शिव समाया हुआ है ये पक्का है और वो इलाज करता है। शिव तत्व, ओघड़ी, शंभु। कहा गुरुजी जब इसकी आंखें नहीं थी, आंखें आ गई तो हमारा भरोसा करता है कि इसकी आवाज भी आएगी और ये देख रहा है। धीरे धीरे इसकी आंख की रोशनी देवाधिदेव महादेव ने दी है तो धीरे धीरे इसकी वाणी भी जरूर देगा, ये विश्वास है। अच्छा बेटा है, हम बेटी कह रहे हैं, बेटा है। श्री शिवाय नमस्ते। धीरे धीरे उसने देखना चालू कर दिया, थोड़ा थोड़ा समझना चालू कर दिया।
अब जैसे रोशनी आई है गुरुदेव, वैसे इसकी धीरे धीरे वाणी आ जाए, समझना और चालू हो जाए। कह रही हैं अकोला से हम पीछा पकड़ कर चल रहे हैं कि बाबा देगा, और उसने आंखें तो धीरे धीरे दिखाना चालू कर दी, तो विश्वास है कि बुलवा भी वो देगा। शिव तत्व औघड़ी संग। आप जिस भरोसे में शंकर की कथा सुनते हो, शंकर उसको पूर्ण करता है। अहम मत आने दो अपने भीतर, अहंकार को बाहर धकेल दो, बाहर। आप सभी को बहुत लगता होगा कि इसी और वाले गुरुजी हमसे मिलते नहीं हैं, और महाराज आते हैं और बाबा होन आते हैं तो सबसे मिलते हैं खूब, रात को दिन में जब मौका मिल जाए तब मिलते हैं। पर ये सियोर वाले महाराज केवल ऐसा है कि वो मिलता नहीं। बाबा आप लोगों से केवल हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहेंगे, आपसे मिलेंगे तो आप हमको बोलोगे कि हमको ये हो गया, हमको वो फायदा हो गया, हमको ये हो गया। आप हमारे से ना मिलो, हमारा गुणगान ना करो, आप मेरे शंभू का गुणगान करो, मेरे महादेव का गुणगान। हमसे कोई संबंध नहीं है आपका, आपका संबंध महादेव से होना चाहिए, आपसे हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। चाहे हम अकोला कथा करने गए हों, चाहे हम जलगांव कथा करने आए हों, चाहे नासिक गए हों, चाहे धूलिया गए हों, चाहे छत्रपति संभाजी नगर गए हों, मालेगांव गए हों, हर जगह पर सब कहते हैं आप गुरुजी हमारे यहाँ आना, गुरुजी हमारे यहाँ आना। कोई कहता है इनसे मिलो, कोई कहता है उनसे मिलो। हम कहते हैं मेरे बाबा से मिलो, हमसे मिलकर करोगे क्या, क्या करोगे? हमें भी भजन करने दो और आप भी भजन करो। जिसने वो शरीर दिया है उस शरीर का सदुपयोग हम भी करें, और आपको जो शरीर मिला है उसका सदुपयोग आप भी करो। आप उसका भजन करें, उसका स्मरण जितने दिल से कर सकते, उसका यश गाओ, उसका गुणगान करो। जब हम उसका यश गाएंगे, सूर्य नारायण भगवान स्वयं भगवान है ना, सूर्य देवता तो खुद भगवान है। उनको अहंकार आ गया कि मैं सब समाप्त कर सकता हूं। अहंकार अपने भीतर ना जाए, उसका स्मरण रखें। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कथा वाचने वाले से बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा वाचने वाला बड़ा नहीं होता जितना कथा सुनने वाला बड़ा है, क्योंकि कथा सुनने वाला भरोसे से कथा सुनता है तो वो उस पर अमल करता है, अमल करता है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति। आप जितनी दृढ़ता से सुनेंगे, आप जितनी विश्वास से सुनेंगे, वो एक आनंद की अनुभूति देगा। हीरे की कीमत वही पहचान सकता है जो जोहरी होता है। हीरे की कीमत बाकी का कोई नहीं पहचान सकता। उसी तरह शिव महापुराण में क्या है, रुद्राक्ष में क्या है, बेलपत्र में क्या है, शंकर की भक्ति में क्या है, ये वही जान सकता है जो जोहरी होगा, शंकर का भक्त होगा, शिव का उपासक होगा। उसके सिवाय जानना बड़ा मुश्किल है। शिव को जान ही नहीं सकता। पूरी जिंदगी निकल जाए ना लोगों की तो शंकर को नहीं पहचान सकते कि शंकर है क्या, शिव है क्या। सूर्य नारायण को अहंकार आ गया, मैं जला सकता हूं, मैं समाप्त कर सकता हूं। जन्म
मरण और परण, तीन चीजें मेरे देवाधिदेव महादेव ने अपने पास में रखी है। जन्म मेरे महादेव ने अपने पास रखा कि कब जन्म देना है, किसको देना है, किसको औलाद देना है, किसको नहीं देना है, ये उसके हाथ में। जन्म, एक नारी, एक महिला 7 दिन के लिए यहां कथा सुनने के लिए आई थी। यहीं बैठी हुई थी, कथा सुन रही थी, और उसके गर्भ में जो बच्चा था, बड़े दिनों के बाद तो गर्भ ठहरा था, और गर्भ ठहरने के बाद बच्चा, डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बच्चा ठीक नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं। अब उसने भी संकल्प ले लिया कि अब बच्चा तो जो है अब भोले का ही है, अब भोलेनाथ जाने और उसकी औलाद जाने, अब बच्चा भोलेनाथ। आ गई वो कथा सुनने के लिए, उसके परिवार वालों के साथ बैठ गई। दर्द हुआ, समय भी था, और डॉक्टर के हिसाब से बच्चा ठीक नहीं था। प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई, और जलगांव की इसी कथा पंडाल में उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वो बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टरों ने उसको रिपोर्ट में कहा था यह बच्चा विकलांग रहेगा। जब डॉक्टरों ने उस बच्चे को चेक करा तो बच्चा पूरा स्वस्थ था, पूर्ण स्वस्थ। भरोसा कर आ गई वो शिव पर, पूर्ण भरोसा, पूर्ण भरोसा। अब जितनी उसके साथ में माताएं थी ना, उनने उसका नाम भी धर दिया छोरे का, श्री शिवाय। छोरे का नाम भी शिव तत्व है। भक्ति भक्ति है, उस भक्ति के आगे सब फीका है, भक्ति के आगे सब फीका है। वो कहते ना, भगत के वश में और भगत बिना ये कुछ भी नहीं। भगत है इनकी जान, भगत के वश में भगवान। आपकी भक्ति इतनी दृढ़ी हो गई है, इतनी दृढ़ी भक्ति कि कुछ पूछो ना, वो कुछ पूछो ही ना। कल की घटना, पीछे अपार भीड़, आज भी भीड़ अपार है, बहुत लाखों में भक्त हैं, लाखों में भक्त। जितने रोज ना आए हों उससे 1000 ज्यादा गुना आज लोग यहाँ पहुंचे हैं विराम दिवस में। अब कहीं पीछे की ओर गंदगी हो रही होगी, अब गंदगी हो रही होगी तो कुछ लोग बैठे होंगे, तो किसी ने उनसे कह दिया कि पीछे गंदगी है, तुम थोड़ा उधर। तेरे से पूछा, तेरे से पूछा, तू जा अपना काम कर। उसने तो अपना आसन लगाया, छाता पकड़ा, तेरे से पूछा। वो जा रहा था, दूसरी बार उसको वापिस बुलाया। यहीं का कार्यकर्ता विचारक, जिसको वापिस बुलाया, इधर बैठ, मैं तेरे को कथा सुनाती हूँ। और उसने कथा सुनाई उसको। करमेती बाई की कथा सुनी है तूने कभी जिंदगी में? तो कहने लगा, करमेती कौन थी? कि राजस्थान की एक भक्त थी करमेती बाई, भगवान कृष्ण से प्रेम कर बैठी। बाल्यावस्था में उसका विवाह हो रहा था, विवाह से भाग गई शादी से, और भगवान से इतनी लगन लगा ली कि वृंदावन जा रही थी, और बीच में उसके पति और उसके परिवार वाले उसको ढूंढने के लिए चले। ढूंढने चले तो कहाँ छुपे? मरा हुआ ऊंट पड़ा हुआ था, ऊंट के अंदर का मांस जानवर खा गए थे, केवल उसकी खाल थी। करमेती बाई उसके अंदर घुस गई। 3 दिन तक करमेती बाई उसके अंदर घुसी रही, बदबू में, इतनी बदबू उस ऊंट की, सड़े हुए ऊंट की आ रही थी उसमें। अब ढूंढने वाले ढूंढेंगे तो सब जगह ढूंढेंगे, अंदर कौन ढूंढेगा कि इसके अंदर कोई बैठा होगा?
3 दिन 3 रात करमेती बाई भगवान की लगन लगाकर ऊंट के सड़े हुए ऊंट के अंदर बैठी रही। 3 दिन बाद सब चले गए, संत निकल कर जा रहे थे, करमेती बाई उनके पीछे पीछे वृंदावन चली गई। किसी ने पूछा तू कहाँ छुपी हुई थी? कहने लगी ऊंट के अंदर। तुझे बदबू नहीं आई? इतनी गंदी बदबू थी, सड़ा हुआ ऊंट जिसका अंदर का मांस खा गए, केवल खाल थी और उसके अंदर तू बैठी थी 3 दिन 3 रात। उसने कहा जब मैं भगवान की भक्ति में डूब जाती थी तो मुझे बदबू तो आती ही नहीं थी, भजन में इतनी डूब क्या। कहां बैठे हो? अरे कहां आ गए? कहां बैठे हो? किस जगह बैठे हो? भक्ति में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग कोई नहीं। यहां इतनी माताएं बैठी हैं पंडालों में, इतने भाई लोग बैठे हैं। कई लोगों ने संकल्प लिया होगा, सुबेरे तो बेचारे खाने जाते ही नहीं, भंडारे में खाने सुबेरे जाएंगे ही नहीं, वो तो कथा पूरी हो जाती है, सुबेरे से वो अपनी जगह बैठे रहेंगे, अपने पास डब्बे में जो सामान है, बैग में सामान है, वो निकाल निकाल के चुपचाप से खाते रहेंगे, परंतु खाना खाने भोजन करने भंडारे में नहीं जाएंगे। शाम की जैसी कथा छूटी तो फिर लाइन लगी। उन्होंने कहा चले गए तो जगह चली जाएगी, अपनी जगह नहीं जाना चाहिए, बैठे रहो, पड़े रहो, बैठे। भजन चित्त, आपकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई, इतनी भक्ति प्रबल हो गई कि आप भी करमेती बाई से कम नहीं हो, भगवत की भक्ति करने वालों से कम नहीं। आपकी भक्ति इतनी दृढ़ हो, भजन इतना दृढ़ हो। सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आ गया, देवता है, देव है, थोड़ा सा अहम सामने आ गया, मैं सब जला सकता हूं, समाप्त कर सकता हूं, मैं जला सकता हूं, समाप्त कर सकता हूं। अब जब किसी में अहंकार आता है तो कोई ना कोई उस अहंकार को तोड़ता जरूर है, और वो तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होता, कोई शंकर का भक्त अड़भंग आता है और तोड़कर चले जाता है। कोई शिव का भक्त आएगा अड़भंग तोड़ जाएगा। सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आया, मानस सरोवर के पास में जब जल एक पत्थर को लगता है तो पत्थर आकृति बड़ी से बड़ी कर लेता है और सूर्य तक वो आकृति चली जाती है, वो खंबा बढ़ते चला जाता है। और सूर्य देवता कह रहे हैं कि मैं जला देता हूं। राजा विक्रमादित्य के पास सूचना पहुंच गई, शंकर की आराधना कर रहा था राजा विक्रमादित्य, शिव की भक्ति कर रहा था राजा विक्रमादित्य। सूचना गई कि सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आ गया है और भगवान शंकर ने कहा कि इसके अहम को तुम तोड़ दो, जाओ मानसरोवर पर एक पत्थर से मानसरोवर के जल की लहर टकराती है और वो पत्थर बढ़ता चले जाता है और सूर्य के करीब तक चले जाता है। सूर्य कहते हैं कि मैं सब जला सकता हूं मेरे करीब में आने वाले को। आज विक्रमादित्य गए, पत्थर से लपट गए, पत्थर बढ़ता गया, विक्रमादित्य ऊपर की ओर बढ़ते गए, बढ़ते 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 सूर्य के करीब में पहुंच गए, सूर्य के करीब में पहुंच गए, बिल्कुल नजदीक सूर्य के करीब। और सूर्य के करीब में पहुंचे, पर विक्रमादित्य का शरीर सूर्य देवता ने जलाना चाहा, भस्म करना चाहा, और पूरा शरीर सूर्य नारायण भगवान ने उस विक्रमादित्य के शरीर को जलाने का पूरा प्रयास किया, पूरा प्रयास। पर विक्रमादित्य भी विक्रमादित्य थे, खंबे को पकड़कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः जप रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तु
श्री शिवाय नमस्तु। विक्रमादित्य नाम स्मरण शिव का कर रहे हैं। सूर्य किरण पर किरण फेंक रहा है, पर विक्रमादित्य का शरीर जल नहीं पाया। आखिरी में भास्कर देव एक बच्चे का रूप रखकर उसके पास में आकर कहते हैं, तुम कौन हो? विक्रमादित्य कहते हैं, मैं शंकर के चरणों का दास हूं, मेरा नाम विक्रमादित्य है। शिव के चरणों का दास, शंकर के चरणों का दास। स्वयं भास्कर देव बच्चे का रूप रखकर विक्रमादित्य से कहते हैं, सुन विक्रमादित्य, आज